हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। देखो बेटा, ये सवाल ना वैसे मैंने कराया हुआ है, उसी में से दिया था, लेकिन चलो 1 मिनट में बता तो देते ही हैं। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बताओ जरा सोच के, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? बोलो। 10⁵। तो ये आ गया डायन। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। लेकिन कितनी बार लिखोगे? स्क्वायर है ना, तो 2 बार 100 लिखना है। 2 बार 100 लिख दिया, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे बताना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? सही कह रहे हो, 1000। स्क्वायर है तो 1000 भी आपको 2 बार लिखना है। अब आसानी से हिसाब लगाओ जरा सारी पावर्स का। देखो बेटा, ये हो गई 3 और 3 6, ऊपर गई तो ये हो गई 11 और 6 माइनस की 17। 17 में से 5, 2 7 और 2 9 निकल जाएंगी, बाकी बचेंगी। हिसाब आराम से लगा लोगे या मैं लगाऊं? लगाओ, कितनी हो जाएंगी? तो माइनस की 8 पावर बच जाएंगी। और डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि पावर्स का हिसाब आपने लगा लिया होगा। बहुत आसान है। ठीक है, कर लिया है तो अगला देख लो। ये सवाल देखो बेटा, अच्छा सवाल है, इसको जरा केयरफुली देखो। इसमें 1-2 बच्चे ने पूछा भी था, तो इसको जरा देख लो। देखो, फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन दी हुई है, ये एमकेएस सिस्टम में वैल्यू है, और तुमसे पूछा जा रहा है फोर्स की नई वैल्यू बताओ नई यूनिट में। अब वो यूनिट्स कौन सी हैं? मीटर की जगह यूनिट है अल्फा मीटर को यूनिट माना है, इसकी जगह बीटा किलोग्राम, इसकी जगह गामा सेकेंड, ये यूनिट है। तो आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो, मैं फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आसान रहेगा। तो N2 बराबर N1 क्या होता था बताओ? M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। याद आ गया होगा। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सभी को याद है, इट वॉज MLT-2। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 1। जो एम की पावर होती है वो ए होता है, जो एल की पावर होती है वो बी होता है, और जो टी की पावर होती है वो सी होता है। ठीक है, अब करो, चलो बताओ भाई। N1 की वैल्यू 10 है, देख पा रहे होगे यहाँ से, यही है N1 10। तो N2 निकालना है। N1 की वैल्यू 10। अब बताओ जरा यूनिट किलोग्राम, दूसरे में मीटर, तीसरे में सेकंड, पावर 1 1 -2। लेकिन अब सेकंड सिस्टम में देखो, यूनिट है अल्फा मीटर, बीटा किलोग्राम, तो यहां पर 2 में किलोग्राम नहीं आएगा, क्या आएगी यूनिट? बीटा किलोग्राम। मास की यूनिट बीटा किलोग्राम, तो बीटा किलोग्राम। दूसरे में खुद बताओ अब। सिस्टम नंबर 2, लेंथ की यूनिट अल्फा मीटर, तीसरे में बताओ गामा सेकेंड। अगर सही किया होगा तो ये कट जाते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा जरा देखो और बताओ। 10 तो आएगा ही, बीटा ऊपर जाएगा तो बीटा की पावर -1, अल्फा ऊपर जाएगा अल्फा की पावर -1, गामा ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगी, गामा स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा, देखो मैं लिख रहा हूं, तो N2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आ जाएगा बताओ जरा? N2 इक्वल्स टू 10 बीटा की पावर -1, अल्फा की पावर -1, और गामा की पावर स्क्वायर प्लस का। या कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 बराबर 10
गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 10 अल्फा -1 बीटा -1 गामा स्क्वायर, कैसे भी लिख लो, सारे तरीके वैलिड हैं। अलग अलग बुक्स अलग अलग लिख देती हैं। ऑल मेथड्स आर क्वाइट गुड, बिल्कुल एक जैसे हैं आंसर। देखो भाई ये वाला सवाल मुझे लगता है इसमें करने की ज़रूरत है नहीं। सोचो क्यों? क्योंकि ये सवाल तो बेटे मैंने तुम्हें करके दिखाया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। एक लाइन लिख दे रहा हूं, फिर अपने आप कर लेना। डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ पी बराबर होंगी, क्योंकि जो चीज़ें जुड़ती हैं या घटती हैं उनकी डायमेंशन हमेशा बराबर होती है। सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। तो ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा वो होगा डायमेंशन ऑफ पी के बराबर। तो यहाँ से ए आराम से निकाल लोगे, ए हो जाएगा डायमेंशन ऑफ पी वी स्क्वायर। अब प्रेशर और वॉल्यूम का रख लोगे, तो प्रेशर का तो मालूम ही है तुम्हें, कितना होता है बताओ ml -1 T-2। वॉल्यूम का L क्यूब स्क्वायर है तो L की पावर 6। चलो हिसाब लगा के बता दो यार, एक लाइन का तो सवाल ही है। m, ये 6 पावर में से एक चली गई तो ml5 T-2, ये a हो गया। b देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो b की हो जाएगी L क्यूब। तो इस तरह से इसको भी समझ सकते हो। बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत आसान सवाल हैं। ठीक है, खूब एंजॉय करो इन्हें। और फिर एक सवाल और रह गया है, उसको भी देख लो। थैंक यू बच्चों।